आज के वक्त में ये सवाल सबसे पूछना जरूरी हो गया है कि डीडी फ्री डिश में हमारे लिए आने वाले समय में ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बंद कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी। आज के वक्त में जो भी हमारे लिए डीडी फ्री डिश में नया चैनल लॉन्च होता है वो पहले ई ऑक्शन में भाग लेता है। उस दौरान जो नीलामी में सबसे अच्छी खासी बोली लगा देता है स्लॉट के लिए, तो वही चैनल हमारे लिए डीडी फ्री डिश में लॉन्च होता है। लेकिन यहां पर यह भी देखा गया है कि जो चैनल चाहे तो वह जब मर्जी विड्रॉ भी कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो डीडी फ्री डिश की ओर से समय सीमा दी गई है कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक ये चैनल अवेलेबल होगा, तो ये जरूरी नहीं है। ये चैनल के हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो मैं कल ही विड्रॉ कर सकता हूं अगर मेरा चैनल है और मैंने डीडी फ्री डिश में अपने चैनल को पार्टिसिपेट करवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ई ऑक्शन की प्रोसेस जो हमारे लिए चल रही है उसकी जरूरत क्या है। जब चैनल जब चाहे लॉन्च हो जाता है ई ऑक्शन में पेमेंट करके और जब चाहे वह विड्रॉ हो सकता है, तो ई ऑक्शन को क्यों डाला हुआ है। अगर आपने देखा हो टाटा स्काई के उपभोक्ता होंगे या फिर डिश टीवी के उपभोक्ता होंगे, तो यहाँ पर उनको मालूम होगा कि कैसे डीडी फ्री डिश के मुकाबले बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में जब चाहे कोई भी नया चैनल लॉन्च हो जाता है। उसका कारण ये क्या है? उसका कारण ये है कि जो फ्री टू एयर चैनल होता है वो करेज फीस पे करता है। करेज फीस पे करेगा तो ही वह हमारे लिए लॉन्च होता है। अगर वो करेज फीस पे करने में सक्षम नहीं है तो वो चैनल लॉन्च नहीं होता है। और यही जो प्रक्रिया है वो डीडी फ्री डिश में ई ऑक्शन में भी कुछ इसी प्रकार की रहती है। जो ब्रॉडकास्टर यानी जो चैनल डीडी फ्री डिश को पेमेंट कर देता है वही चैनल लॉन्च होता है। इसके अलावा कोई भी चैनल यहाँ पर लॉन्च नहीं होता है। अगर यही सिस्टम है तो यहाँ पर ई ऑक्शन का मतलब क्या है? इसको हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है, देरी होती है नए चैनल लॉन्च होने में। मान लीजिए 15 नए चैनल्स को लेकर ई ऑक्शन हुई, 15 नए चैनल्स हमारे लिए लॉन्च भी हो गए, जिसमें से 3 चैनल्स आपने मालूम होगा, इंडिया न्यूज यूपी यूके, इंडिया न्यूज हरियाणा, जो चैनल्स अभी बंद हुए हैं एमपी EG4 में, वो अचानक से बाहर हो गए। अभी तो 3 स्लॉट्स हैं वो कितने दिनों से खाली पड़े हैं। उनमें रंग बिरंगे जो है वो कलर बार्स आते रहते हैं या फिर कभी कभी वो डीडी न्यूज की जो है फीड वहां पर लगा देते हैं। तो ये जो वक्त जाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको बचाने के लिए डीडी फ्री डिश जो है वो ई ऑक्शन की प्रोसेस में या तो कुछ अच्छी खासी चेंजेस करे या फिर ई ऑक्शन की जो प्रक्रिया जो चल रही है उसे बाहर कर दे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो चैनल चाहे वो डीडी फ्री डिश को डायरेक्टली पेमेंट करके आसानी से अगले दिन ही लॉन्च हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए ये तो चैनल को भी मालूम होता है ना कि यहाँ पर जो चैनल हमारे लिए स्लॉट खाली है तो वो हमारे लिए आसानी से वहां पर अपने जो चैनल है वो लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ई ऑक्शन को केवल इसीलिए रखा गया है ताकि ब्रॉडकास्टर को बताया जा सके कि हमारे लिए जो है इतने स्लॉट्स खाली हैं और इतने स्लॉट्स के लिए यहाँ पर ई ऑक्शन हो रही है। अगर आप चाहें तो हमारे इन तीनों स्लॉट्स में से कोई भी एक स्लॉट को चुन सकते हैं या फिर आप तीनों स्लॉट्स को ही चुन सकते हैं अगर आपके पास कोई 3 चैनल हैं। जैसे जी के ग्रुप के चैनल है, मान लीजिए जी पंजाबी है, जिंग है और इसके अलावा जो दूसरा बी गंगा चैनल है, तो उन्होंने तीनों ही स्लॉट्स बुक कर लिए। तो मेरे ख्याल से जो है ई ऑक्शन की प्रक्रिया को शायद इसीलिए रखा जाता होगा ताकि वह इन्फॉर्म कर सके ब्रॉडकास्टर्स को कि हमारे यहाँ पर जो है 3 स्लॉट्स खाली हो गए हैं, तो जो हमारे डीटीएच प्लेटफॉर्म में लॉन्च होना चाहता है वो लॉन्च हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में भी यही सिस्टम चलता रहता है, तो मेरे ख्याल से डीडी फ्री डिश को भी अपनाने की जरूरत है। अगर वो अपनाता है तो काफी यहाँ पर बेनिफिट होगा। बाकी इसको लेकर के मन में क्या सवाल है वो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।